हेलो स्टूडेंट, आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर कैलेंडर का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे और चौथे शनिवार तथा प्रत्येक रविवार को अवकाश रहता है। शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिन के महीनों में कितने दिन कार्य दिवस होंगे? यदि आप इसका एक छोटा सा वीडियो, इसके पहले वीडियो हम डाल चुके हैं, ये नेक्स्ट वीडियो है, सो इसको हम लास्ट तक आप देखिएगा। तो कितने दिन कार्य दिवस होंगे? जैसा कि शुक्रवार से शुरू होने, पहला दिन शुक्रवार है, तो दूसरे दिन शनिवार होगा, तो तीसरे दिन संडे होगा। सो तो दो तारीख को सैटरडे है, तो सैटरडे फिर कितने आएगा? 7 दिन बाद 9 तारीख को आएगा। फिर 9 7 16 को, 16 7 23 को, 23 7 30 को आएगा सैटरडे। यदि 3 तारीख को संडे है तो 7 दिन बाद संडे आएगा 10 को, फिर 7 दिन बाद 17 को, फिर 7 दिन बाद 24 को, 31 को आएगा। और दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, यानी 2 दिन ये हो गया और 5 को संडे हो गया। 1 2 3 4 5 5 2 7 को टोटल हॉलीडे है, और 31 दिन में 7 घटाएंगे तो टोटल 24 दिन कार्य दिवस आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2025 के बाद वह वर्ष ज्ञात करें जिसका पूरे वर्ष का कैलेंडर 2025 के समान होगा। इसका हम ट्रिक है, यानी कि ट्रिक ये है कि अगर लीप वर्ष आता है तो उसका सेम कैलेंडर 28 साल बाद आएगा। लीप ईयर्स +1, यानी लीप ईयर्स है उसके 1 साल बाद है, कोई वर्ष है 1 साल बाद, तो 6 साल बाद उसका सेम कैलेंडर आएगा। लीप वर्ष +2 है तो 11 साल बाद इसका सेम कैलेंडर आएगा। लीप वर्ष +3 है तो 11 साल बाद सेम कैलेंडर आएगा। जैसा कि लीप वर्ष है 2012, तो 2012 का 28 साल बाद सेम कैलेंडर आएगा, यानी 2012 में 28 जोड़ेंगे तो 2040, यानी 2012 का और 2040 का कैलेंडर सेम होगा। इसी तरह लीप वर्ष +1 है, यानी कि 2013 है, यानी 2012 के 1 साल बाद 2013 है, तो इसका 6 साल बाद, यानी 13 6 19 2019 में सेम कैलेंडर होगा। इसी तरह लीप वर्ष +2, यानी 2014 है, यानी 2012 के +2 2014 है, इसका 11 साल बाद, इसमें 11 साल जोड़ेंगे तो 2025 में सेम कैलेंडर होगा। 2014 का 2025 का सेम कैलेंडर होगा। इसी तरह लीप वर्ष +3, यानी 2015, 2012 +3 2015 है, इसका भी 11 साल बाद सेम कैलेंडर होगा। 2015 में 11 जोड़ेंगे 2026 में सेम कैलेंडर होगा। इसी तरह कह रहा है कि 2003 के अगले वर्ष का कैलेंडर 2001 होगा, तो 2003 क्या है? 2000 लीप वर्ष +3 है, तो 28 6 11 11 साल 11 जोड़ देंगे, 11 3 14 2014 में सेम कैलेंडर होगा। इसी तरह कह रहा है वर्ष 1988 कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? 1988 लीप वर्ष है तो 28 साल बाद 2016 में हो जाएगा। इसी तरह कर वर्ष किस वर्ष में 366 दिन होंगे? यानी जो लीप वर्ष हैं, यानी शताब्दी वर्ष में जो है उसमें 400 से भाग लगना चाहिए, 4×3 = 1200, 4 से नहीं 400 से, इसीलिए 1200 हो जाएगा, इसमें 366 दिन होंगे। 400 साल में नेक्स्ट पॉइंट है, 400 साल में 29 तारीख कितनी बार? 29 तारीख, तो 1 साल में 11 बार, तो 400 साल में 11 चौक 44 बार, और लीप वर्ष 97 है, टोटल ऐड करेंगे 4497। 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार? नेक्स्ट पॉइंट है, तो 100 साल में 24 बार, 200 साल में 48 बार, 300 साल में 72 बार, तो 400 साल में 24 चौक 96 और 1 97। देखिए दो नेक्स्ट पॉइंट है कि 100 साल में लीप वर्ष एक सा कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। लीप वर्ष कॉन्सेप्ट क्या है? लीप वर्ष का 1 साल में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड होता है। तो चूँकि 4 साल पे, तो 6 चौका 5 घंटा 48 मिनट है, 6 चौक 24 घंटा, यानी 1 दिन बढ़ जाता है, इसीलिए जो लीप ईयर्स में 365 और 1 366 दिन हो जाता है। तो 100 साल में लीप ईयर्स 24 लीप वर्ष होते हैं। 200 साल में 48 लीप वर्ष होते हैं,
300 साल में 72 और 4 साल में और एक बढ़ जाता है लीप वर्ष, तो इसीलिए 24 चौके 96 197 हो जाता है। एक क्वेश्चन है कि दो क्रमिक लीप वर्ष में बीच अधिकतम अंतर कितना होता है। तो एक लीप वर्ष है 1896 और यहाँ 2004 है, दोनों के बीच 8 का डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 800 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। क्योंकि 800 वर्ष में 400 प्लस 400 लिखेंगे तो 400 साल में 97 लीप वर्ष प्लस 97 में 194 आ जाएगा। इसी तरह कह रहा है कि 742 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 742 को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तोड़ेंगे, तो 400 प्लस 300 प्लस 42, 400 सालों में लीप वर्ष 97, 300 सालों में 72 और इसमें 42 साल में 10 चौके 40, 10 लीप वर्ष 4 साल पे आते हैं। टोटल आठ का 179। इसी तरह 2370 में 4 5 20 प्लस 3 2300 प्लस 70, 400 सालों में 97, 97 गुने 5 प्लस 3 सालों में 24, 24 गुने 3 प्लस 70 में जोड़ देंगे 17, टोटल 574। इसी तरह 2001 से 2101 से लेकर 22 तक वर्ष में कितने फरवरी 29 दिन के होते हैं। तो 1 से 100 में 2100 से 2200 24 लीप ईयर्स। एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ तो वर्ष 2020 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ, वर्ष 2020 में उसने अपना छठा लीप वर्ष मनाया, वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसका जन्म हुआ। तो 29 फरवरी मैंने क्या क्वेश्चन कर रहा है, 2020 में उसने छठा लीप वर्ष मनाया, 2020 में उसका जन्म 29 फरवरी को हुआ, तो 1920 में छठा, तो 1916 में पाँचवा, 1912 में चौथा, 1908 में तीसरा, 1904 में दूसरा, 1896 में तो 24 फरवरी 1892 को। पॉइंट है, अगर बीच में सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष आ जाए तो उसे 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वहाँ 28, 6, 11, 11 नहीं करेंगे बल्कि सोल्व करेंगे। ये पॉइंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ एज। अमित का जन्म 5 मार्च 1990 को हुआ, 10 नवंबर 2013 को उसका सही उम्र गणना करें। तो 10 नवंबर 2013 को, 2013 11वां महीना 10 तारीख, यहाँ 5 तारीख तीसरा महीना 1990, डिफरेंस करेंगे। 10 में से 5 जाएगा 5 दिन, 11 में से 3 जाएगा 8 माह, और वर्ष घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। 2013 में से 1990 घटाएंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन है, अरुण का जन्म 16 जुलाई 1987 को हुआ, तो आज उसकी सही उम्र गणना करें। जो आज का तारीख है उसमें से उसका घटा देंगे तो आ जाएगा ये, दिन में से दिन, महीने में से महीना, वर्ष में से वर्ष घटा देंगे। एक सालों में 100 सालों में कितने दिन होते हैं। तो एक साल में 365 दिन, इसीलिए 100 सालों में 365 गुने 100, 365 पे डबल 16 और 24 को लीप ईयर्स जोड़ देंगे। तो 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं। एक सालों में एक विषम दिन, तो 100 सालों में 100, 24 को लीप ईयर्स 124 में 60 से भाग देंगे, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। इसी तरह हम ओड डे का एक शॉर्ट नोट्स है। इसमें 100 सालों में कितने ओड डे होते हैं 5, 200 सालों में कितने ओड होते हैं 3, 300 सालों में कितने ओड डे होते हैं 1, 400 सालों में कितने ओड डे होते हैं 0। इसी तरह इसी टॉपिक्स के आधार पर हम ओड डे निकालेंगे। जिसमें आ जाएगा क्वेश्चन कि 1300 वर्षों में विषम दिन कितने हो हैं ओड डे। तो 1300 को हम तोड़ेंगे, 4 3 1200 प्लस 100, तो 400 सालों में ओड डे 0, तो 0 प्लस 100 सालों में ओड डे, चूँकि यहाँ 5 होता है, इसको हम याद रखना है इस चार्ट को। तो 5 ओड डे हो जाएगा 100। इसी तरह 900 सालों में ओड डे कितने होगा। तो 900 सालों को हम डिवाइड कर, इसको हम तोड़ेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 100, तो 4 सालों में ओड डे 0 प्लस 100 सालों में ओड डे 5, तो 5 ही आंसर आएगा। इसी तरह 976
वर्षों में ओड डे कितने होंगे, तो 400 साल गुने 2, 4 दूनी 800 प्लस 100 प्लस 76, तो 4 सालों में 0 प्लस 100 सालों में ओड डे 5 प्लस 76 प्लस 19 चौक 76, 19 लीप वर्ष है। 76 में लीप वर्ष 19 है, तो जोड़ेंगे इसको 19 76 5, उसमें 7 से फिर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ओड डे 2 आ जाएगा। तो टू फाइंड डे ऑन गिवन डेट, डेट निकालना है, गिवन डेट। संडे का में ओड डे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। यहाँ डेट निकालना है। जैसे 19 जुलाई 2004 को कौन सा दिन था, डेट है निकालना है। तो 19 जुलाई में पहले इसमें हम ओड डे निकालेंगे। 19 जुलाई तक में 19 जुलाई में यानी 2004 में 19 जुलाई तक कितने ओड डे हैं, तो जनवरी में ओड डे 3, फरवरी में 2004 चूँकि लीप वर्ष इसीलिए फरवरी में 1 हो जाएगा ओड डे। 29 में 7 से भाग देंगे तो इसमें मार्च में 3 हो ओड डे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इसको ओड डे हैं। इसको ओड डे टोटल को हम जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। और जो कि 2004 में 19 जुलाई तक के ओड डे निकाल चुके हैं, इसीलिए 2004 में अब 1 घटाएंगे, चूँकि 2004 पूरा साल नहीं है इसीलिए 1 घटाएंगे तो 2003 आएगा। 2003 में हम ओड डे निकालेंगे तो 4 5 20 प्लस 3, तो 400 साल में ओड डे 0 प्लस 3 प्लस लीप ईयर्स प्लस 5, लीप ईयर्स तो कोई नहीं है तो 3 है और प्लस 5 रिमाइंडर ए वाला है, तो 5 3 8, 8 में फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो 1 रिमाइंडर जो है किसका है, मंडे का है, इसीलिए आंसर मंडे हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन होगा। 13 अप्रैल 1998 को, 13 अप्रैल को पहले निकालेंगे ओड डे। जनवरी के 3, फरवरी में 0 क्योंकि 28 में 7 से भाग देंगे 0, मार्च का 3, अप्रैल 13 है, 13 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 12 1 13, इसका रिमाइंडर 5 आ जाएगा टोटल। 1998 में ले चूँकि 13 अप्रैल तक निकल चुका है इसीलिए 1 घटाएंगे। 1997 में 4 चौके 16 7 3 1900 प्लस 97 प्लस लीप ईयर्स प्लस रिमाइंडर 5 है। 4 साल में रिमाइंडर 0 प्लस 3 साल में रिमाइंडर 1 प्लस 97 में 4 से भगा देंगे 7 एकम 7 2 9 2 5 17 21 6 27 6 रिमाइंडर, लीप ईयर्स 24 चौक 96 24 प्लस 5, इसको टोटल रिमाइंडर निकालेंगे तो जितना आएगा कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 24 चौके 96, 24 6 30 31 31 5 31 5 31 5 36, तो 7 5 35 रिमाइंडर 1 इसका है मंडे का हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, क्योंकि 26 जनवरी में 7 से भाग देंगे 17 21 5, रिमाइंडर जनवरी में 5 रिमाइंडर है। 1950 में चूँकि जनवरी का ओड निकल चुका है इसीलिए अब 1949 का ही निकालेंगे हम, एक कम। 1949 में 4 चौके 16 3 19 प्लस 49 प्लस लीप वर्ष प्लस रिमाइंडर, तो 400 सालों में इसमें ओड डे 0 प्लस 300 सालों में ओड डे 1 प्लस 49 में 749 0 प्लस लीप वर्ष कितना हो जाएगा, वर्ष 48 12, 5 रिमाइंडर है, यही है। तो इसको जोड़ेंगे 12 5 17 17 1 18, 18 में 7 से पुनः डिवाइड करेंगे, 7 2 14 4 18 यानी 4 रिमाइंडर। 4 रिमाइंडर किसका है, तो इसका है थर्सडे का है, इसको भी याद करेंगे हम, थर्सडे आंसर हो जाएगा थर्सडे। इसी तरह क्वेश्चन कर रहा है कि 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2010 को, तो हम अगस्त में 15 अगस्त तक इसमें ओड निकालेंगे, तो जनवरी का ओड डे 3, क्योंकि 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 7 चौक 28 3 31 प्लस फरवरी में 28 का मंथ लगता है तो इसमें तो 7 चौक 28 रिमाइंडर 0। इसी तरह हम
मार्च अप्रैल अगस्त तक निकालेंगे तो टोटल रिमाइंडर आ जाएगा 3। और 2010 ले एक कम लेंगे 2009 को भी करेंगे 4 5 20 प्लस 9 प्लस लीप वर्ष प्लस ओड डे, तो 400 सालों में रिमाइंडर 0 प्लस 7 2 9 2 प्लस लीप वर्ष 2 है प्लस ओड डे 3 है, तो 3 2 5 2 7, 7 में 7 से 0 यानी पुनः वही डे हो जाएगा, संडे ही हो जाएगा। अब है कमेंट योर डेट ऑफ बर्थ इन 10 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा। 10 मार्च 1980 को, चूँकि जनवरी में 3, फरवरी में जनवरी 31 का लगता है तो 31 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3, फरवरी यहाँ 29 का लगेगा क्योंकि लीप वर्ष है 1980, तो ये 1। अब मार्च में 10 दिन तक बीता है इसीलिए 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 1 4 3 7 यानी 7 में 7 से करेंगे रिमाइंडर 0। अब है 1980 से एक कम लेंगे 1979, क्योंकि 1980 में 10 मार्च तक हम रिमाइंडर ले चुके हैं। 1979 को हम यहाँ करेंगे 4 के 1600 3 1900 प्लस 79 प्लस लीप वर्ष प्लस ओड डे, जो ओड डे यहाँ आया है, तो 4 सालों में ओड डे 0, 3 सालों में ओड डे 1 प्लस 79 में देखेंगे तो लीप वर्ष 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 9 में 2 रिमाइंडर बचेगा प्लस 19 चौक 76, 4 से डिवाइड जो करेंगे जो आता है जितना भागफल लीप वर्ष है 19 को लीप वर्ष है यहाँ पर 19 और डे 0 है यहाँ पर है, तो 19 1 20 2 22 में 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा और 1 रिमाइंडर मंडे को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 10 मार्च 1980 को मंडे होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।